Hello students, this is the ninth lecture of Radio and Telecommunication System. In this session we are going to discuss about radio receivers. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने रेडियो ट्रांसमीटर देखा था, इस सेशन में हम लोग रेडियो रिसीवर्स देखेंगे। तो रेडियो रिसीवर का मेन फंक्शन होता है डिज़ायर्ड सिग्नल को सिलेक्ट करना, ठीक है, और अदर अनवांटेड सिग्नल जो हमारे लिए डिज़ायर्ड नहीं है, हमारा मैसेज जिसमें नहीं है उसको क्या करना, रिजेक्ट करना, और डिज़ायर्ड सिग्नल को एम्पलीफाई करना, डिमोडुलेट करना और उसको हमारे डिस्प्ले पर या आउटपुट पर पहुंचाना। तो रेडियो रिसीवर्स को हम लोग जो है फर्दर उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो रेडियो रिसीवर को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, दैट मीन्स के उसका वर्किंग के अकॉर्डिंग जो है उसको हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है TRF रिसीवर और दूसरा आता है SHR रिसीवर, सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर। दूसरा टाइप से जो क्लासिफाई करते हैं वो उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो पहला होता है AM ब्रॉडकास्ट रिसीवर, नेक्स्ट होता है FM ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कम्युनिकेशन रिसीवर, टेलीविज़न रिसीवर एंड रडार रिसीवर। तो आपके सिलेबस में जो पढ़ना है तो AM ब्रॉडकास्ट और FM रिसीवर्स जो है आप लोगों को पढ़ना है, और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स और वर्किंग के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को सुपर हेट्रोडाइन और TRF रिसीवर्स पढ़ना है। तो इस सेशन में हम लोग जो है TRF रिसीवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ TRF रिसीवर, जिसमें क्या होता है कि एक RF एंटेना होता है, एक सिलेक्टर ब्लॉक होता है एक सिलेक्टर ब्लॉक होता है, उसके बाद एक डिटेक्टर होता है, ऑडियो एम्पलीफायर होता है, ऑडियो पावर एम्पलीफायर होता है और फिर लाउड स्पीकर होता है। तो यहाँ पर जो RF एम्पलीफायर है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है सिलेक्टर पार्ट और दूसरा होता है एम्पलीफायर पार्ट। ओके, तो यहाँ पर RF सेक्शन और डिटेक्टर सेक्शन जो है आपस में गैंग ट्यून्ड होता है। ओके, तो हम इसका अब वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि TRF एंटेना में TRF रिसीवर में एक RF एंटेना होता है जो कि सिग्नल को रिसीव करता है और उसके प्रोपोर्शन में क्या करता है, वोल्टेज को जनरेट करता है। एंटेना जो होता है RF एंटेना एक तरह का ट्रांसड्यूसर होता है। उसके बाद जो है सेकंड सेक्शन होता है, फर्स्ट और सेकंड RF एम्पलीफायर, जो कि एक बैंड पास फिल्टर होता है जो कि डिज़ायर्ड सिग्नल को पास करता है और अनडिज़ायर्ड को स्टॉप करता है। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं वंस द डिज़ायर्ड सिग्नल इज सिलेक्टेड दे आर यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल। तो RF एम्पलीफायर सेक्शन में ही हम लोग क्या करते हैं कि BPF से क्या करते हैं कि डिज़ायर्ड सिग्नल को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है क्या करते हैं, एम्पलीफायर से उसको एम्पलीफाई करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि एम्पलीफाइड सिग्नल जो होता है वो डिटेक्टर में जाता है और उससे ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है हमारा एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर AM या FM कोई भी डिमोड्यूलेशन हो सकता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर डायोड डिटेक्टर या एनवेलप डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है ऑडियो एम्पलीफायर, जो कि एक RC कपल्ड एम्पलीफायर होता है जिससे हमारा ऑडियो सिग्नल का जो है पावर एम्पलीफाई होता है। और उसके बाद जो है क्लास B पुश पुल पावर एम्पलीफाई होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद जो होता है ऑडियो एम्पलीफायर होता है, जो कि एक RC कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, जिससे कि हमारा ऑडियो सिग्नल का वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाता है, क्योंकि हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका वोल्टेज काफ़ी वीक होता है। उसके बाद उसको जो है क्लास B पुश पुल पावर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई किया जाता है, सिग्नल का पावर को इंक्रीज़ किया जाता है और फिर उसको जो है लाउड स्पीकर में हमारे ट्रांसड्यूसर में पुट किया जाता है, फीड किया जाता है, जिससे कि हमारा जो है सिग्नल हम रिसीवर्स तक पहुँच सके, ठीक है, यूज़र्स तक पहुँच सके। लाउड स्पीकर एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि BPF और ये जो RF एम्पलीफायर सेक्शन है
फर्स्ट एम्पलीफायर, सेकंड एम्पलीफायर और डिटेक्टर, ये तीनों आपस में क्या है, गैंग्ड है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गैंग ट्यूनिंग सर्किट एक एलसी ट्यून्ड सर्किट होता है, जिसमें क्या है कि 2 आरएफ एम्पलीफायर और एक डिटेक्टर जो है साइमल्टेनियसली वैरी करते हैं अलग अलग स्टेशन को सिलेक्ट करने के लिए। अलग अलग स्टेशन को सिलेक्ट करने के लिए साइमल्टेनियसली जो है वैरी कराया जाता है गैंग सर्किट को एक नॉब या एक स्विच के थ्रू। और यहाँ पर है कि हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं, ना कि वेरिएबल इंडक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि एल का जो वैल्यू होता है, एल काफ़ी बल्कि हो जाता है और इसको हम लोग बार बार वैरी नहीं कर सकते हैं। एट रेजोनेंस अगर हम लोग रिलेशन देखें तो ये रिलेशन है कि सिंस एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √LC, तो एफ का जो रिलेशन होता है कैपेसिटेंस से तो वो इन्वर्स में होता है। ओके, तो एज द सी इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ एफ ऑल्सो डिक्रीजेज। ओके, TRF रिसीवर्स के साथ एक प्रॉब्लम आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर यहाँ पर जो RF सेक्शन होता है उसका जो है गेन काफ़ी हाई होता है, तो अगर आउटपुट से इनपुट के साइड अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ सिग्नल भी अगर रिटर्निंग में चला जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा सिस्टम क्या होता है, इनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि वेरिएशन इन बैंडविड्थ ओवर द ट्यूनिंग रेंज। जब हम लोग जो है सिलेक्टर्स और डिटेक्टर्स को ट्यून करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि बैंडविड्थ में वेरिएशंस आ जाते हैं। ओके, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें सिलेक्टिविटी काफ़ी लो है हाई फ्रीक्वेंसीज़ पर, और एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन जो है वो काफ़ी पुअर है, जिसकी वजह से डबल स्पॉटिंग जनरेट हो जाता है। बट इसका कुछ एडवांटेजेस है। इसका एडवांटेजेस ये है कि ये काफ़ी सिंपल है, इसका सर्किट काफ़ी सिंपल है, सेंसिटिविटी काफ़ी हाई है और ट्रैकिंग और अलाइनमेंट काफ़ी ईजी होता है। डिसएडवांटेजेस इसका है इनस्टेबल है ड्यू टू हाई गेन ऑफ RF सेक्शन, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन जो है वो काफ़ी पुअर है, बैंडविड्थ वेरिएशन इसमें हो जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी पर ये परफॉर्मेंस जो है प्रॉपरली नहीं कर पाता, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।